फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का लाल कलंदर और बेन सेलम के साथ। बॉलर बिल्कुल खामोशी चाहते हैं। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बॉल की है और एम्पायर ने इसको वाइड दे दिया है क्योंकि लेग साइड से गई थी बॉल। आई थिंक ये फहद भाई है ना बैटिंग कर रहे हैं। बॉलर ने बहुत शानदार फास्ट बॉलिंग की है। फहद भाई ने डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं, मगर ये कंफ्यूजन स्टेट थी इस वक्त, मगर बैट्समैन ने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए एक दूसरे को बचा लिया है। मिसफील्ड भी हुई थी, शॉट डिफेंड भी बहुत अच्छा किया गया और बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त की गई है। और लाइन एंड लेंथ को मद्देनजर रखते हुए बॉलर ने कोशिश बहुत की, मगर ये बॉल वाइड चली गई, जिसके 2 रन बने हैं, एक वाइड का और एक भागने का। फाइनल गेम 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान हो रहा है। और ये बॉल भी लेग साइड की तरफ से गई है, मगर वाइड दे दी गई है। एम्पायर ने इसको भी वाइड दे दिया है। बॉलर इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं दोनों बैट्समैन को और बॉलर को पता चल गया है कि बैट्समैन आम नहीं है। नहीं भाई, कहा यार तुम वहां खड़े हो, मुझे याद से नजर आ रहा है। और ये कंफ्यूजन स्टेट थी, मगर बैट्समैन दोनों अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे और कलंदर जो है इस वक्त ये कह रहे हैं कि बैट्समैन आउट था, मगर एम्पायर ने आउट नहीं दिया। और ये अब हर बॉल पे भागने की कोशिश हो रही है क्योंकि हर बॉल कीमती है। बैट्समैन को ये बात पता है, वाइड होने के बावजूद उन्होंने रन लिया और ये 2 रन हो चुके हैं, तो इस तरह ये कोई बॉल को जाया नहीं करेंगे। कलंदर को ये बात पता हो जानी चाहिए अब। और ये शॉट मारने की कोशिश की, पीछे चला गया है, जिसकी तरफ से सिर्फ 2 रन हो सकते हैं मैक्सिमम, और बैट्समैन ने भाग के सिर्फ 1 रन बनाया है। बेन सेलम की कोशिश यही है कि वो हर बॉल पे कुछ ना कुछ रन बनाए। अभी खेलो अभी आप बाहर। और ये बहुत जबरदस्त बॉल की थी, फास्ट बॉल आई थी। बैट्समैन ने घुमाते हुए चौका मारने की कोशिश की, मगर बॉल ऊपर से निकल गई पीछे की तरफ, जो ऑटोमेटिकली 2 रन होते हैं। उधर ही रहा यार, बिल्कुल कॉर्नर पे रहा और भागने की कोई जरूरत नहीं थी। और बहुत शानदार ग्राउंड शॉट मारा है बैट्समैन ने। कंफ्यूजन हो गई थी रनिंग के दौरान, मगर फिर भी उन लोगों ने भागते हुए 1 रन ले लिया है। ना कर, भागना तो भागा कर, शाबाश। नहीं फहद, जब भागते हो तो भागते रहो, रुको नहीं। बेन सेलम के कैप्टन अपने बैट्समैन को एडवाइस कर रहे हैं। और ये बॉल बाहर होते हुए वाइड हो चुकी है। बल्लेबाज ने बहुत जोर से घुमा के शॉट मारने की कोशिश की, स्लिप हो गए, गिरते गिरते बचे हैं। बल्लेबाज को अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये गेम आम नहीं है, ये फाइनल है और इसके अंदर अपनी बैट्समैनशिप का मुजाहरा करना है। और दोनों टीमें टक्कर पे इस वक्त मुकाबला कर रही हैं। शाहरोज अपना बल्ला बदल के आए हैं मेरे ख्याल से, या पानी पी के आए हैं। और शानदार शॉट मारा है उन्होंने ऑफ साइड की तरफ, मगर वहां पर फील्डर था और फील्डर होने की वजह से बॉल ज्यादा दूर नहीं जा सकी और उसको सिंगल लेना पड़ा। पहला ओवर फाइनली इख्तिताम पे पहुंचा और 14 रन बने हैं पहले ओवर में। बेन सेलम अपने बैट्समैनशिप की तरफ से सारा मुजाहिरा करने की कोशिश करेंगे। तमीज
तमास TAMAS। तमाश साहब आए हैं बॉलिंग करने के लिए और शक्ल से वो प्रोफेशनल बॉलर लग रहे हैं और बहुत शानदार बॉलिंग की, मगर बैट्समैन ने घुमा के जो ऑन साइड की तरफ शॉट मारा है, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग की तरफ गया मगर पीछे नहीं जा सका। घास बहुत भुस है और भुस होने की वजह से वो बॉल को ज्यादा आगे जाने नहीं देती, तो ये ग्राउंड शॉट ही रहा और ज्यादा दूर नहीं गया और रुक गया, जिसकी वजह से सिर्फ सिंगल बना है। फहद भाई आए बैटिंग करने के लिए और बहुत शानदार ग्राउंड बॉल ये भी मारी उन्होंने, मगर उनको अंदाजा हो जाना चाहिए पिछले गेम की तरफ से कि ग्राउंड शॉट से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ छक्कों की जरूरत है, तो छक्के पड़ने चाहिए। और फुल टॉस बॉल थी और घुमा के चारों से जो छक्का मारने की कोशिश की है और ये छक्का होते होते बच गया। या तो बॉल में जान नहीं थी या शॉट में जान नहीं थी, जिसकी वजह से ये बॉल पूरी तरह बाउंड्री क्रॉस नहीं कर गई और ये सिर्फ 2 रन बने हैं जहां 3 बन सकते थे और टीम ने बिल्कुल पाकिस्तान टीम होने का मुजाहरा करते हुए बहुत स्लोली रन किया कंफ्यूजन के साथ और ये 3 रन को 2 में कर दिया। ये बहुत अच्छी बॉल की है इस वक्त, लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी थी, बॉल की स्पीड की वजह से शाहरोज बॉल को जज नहीं कर पाए। बहुत शानदार बॉल दोबारा की गई है, शाहरोज ने सिंगल लेने की कोशिश की मगर दूसरी तरफ से फहद जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। बहुत शानदार बॉल ग्राउंड शॉट मारा है मगर ग्राउंड शॉट यहाँ नो शॉट के बराबर है, क्योंकि ग्राउंड का शॉट आपको सिर्फ सिंगल ही देगा। शाहरोज ने बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट मारने की कोशिश की, बॉल उठ नहीं सकी क्योंकि बॉल खुद नीचे थी और ये सिर्फ ग्राउंड शॉट रहा। ऐसे ग्राउंड शॉट में कुछ नहीं होगा। बेन सेलम जानता है कि उनको छक्कों की जरूरत है, चौके लगने नामुमकिन है और बॉलिंग बहुत शानदार की जा रही है जिसकी वजह से ऊपर कोई शॉट लग नहीं रहा है और कलंदर जो है वो इस वक्त कंट्रोल में है रन रेट को रोकने में। एम्पायर कौन है? अभी यासिर को बनाया, वो जो टीम हार गई है। बहुत आला बॉल करते हुए उन्होंने बिल्कुल लाइन एंड लेंथ को मद्देनजर रखते हुए बॉल की और बैट्समैन ने उसको शॉट मारने की कोशिश की, जो बॉल ज्यादा दूर ऐसे बताया गया है कि नहीं जाती है, घास बहुत बड़ी है और इस तरह के शॉट सिर्फ सिंगल्स ही लेके आएंगे और वही हुआ। फहद साहब आए बैटिंग करने के लिए। फाइनल हो रहा है, ये फाइनल हो रहा है। लो यार, बहुत आला शॉट मारा है फहद ने इस वक्त घुमा के, उनका दिमाग घूम चुका था, उन्होंने कहा बहुत हो गया मुझसे, अब ये शॉट और मैंने मारना है छक्का और उन्होंने बिल्कुल यही किया जो बेन सेलम को जरूरत थी ऐसे शॉट की और फहद ने ये शॉट मारकर अपनी टीम को बता दिया है कि मैं कैसे खेलता हूं। दोबारा से उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, बॉल जो है वो बल्ले पे सही तरह नहीं लगी तो वो ग्राउंड शॉट हो गया और फील्डर वहीं खड़े थे, उन्होंने फौरन पकड़ ली, सिंगल भी नहीं हो सका। तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग और ये बॉल ऑलमोस्ट उनको लगते लगते बची और लग चुकी है, मगर फहद ने फिर भी कहा कि मुझे सिंगल लेना है तो उन्होंने ले लिया है क्योंकि बॉलों को जाया नहीं करना है। 2 गेंदे यार, पानी दे। गर्मी बहुत हो रही है और बैट्समैन इस चीज को फील कर रहे हैं और भागने में जो है उनकी पुइयां टाइट हो रही है और उनको पानी की जरूरत है। इस टीम का ये दूसरा मैच है और पहले मैच खेलने के बाद जो है फ्यूल खत्म हो चुका है और ये टीम मुजाहिरा कर रही है कि ये भी इंसान है और इंसान को पानी की जरूरत होती है, सब इंसान है। लाल कलंदर के जो कैप्टन है उन्होंने मेरे कमेंट्स को मद्देनजर करते हुए बताया है कि हम सब इंसान हैं इधर, जो कि सही बात है, हम सब इंसान हैं। बैट्समैन जो है इस वक्त बहुत थक चुके हैं और बैट्समैन को चाहिए कि आपस में बात करें और
प्लान बनाए कि किस तरह छक्के मारने हैं। शाबाश गाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। और शानदार नहीं बॉल होता, थी, फुल फास्ट टॉस थी, वापस मगर नहीं उन्होंने होता, शॉट नहीं मारा है होता। और इन्होंने शानदार तरीके से भागते हुए फील्डर ने जो कैच पकड़ा है, इसे देखकर मुझे जॉन्टी रोड्स याद आ गया। जॉन्टी रोड्स की तरह उन्होंने भागकर ये फॉरवर्ड कैच पकड़ा है, जो आसान नहीं था, और इस तरह शाहरोज जो है आउट हो गए हैं, मगर बहुत जबरदस्त शॉट मारा था, नो डाउट। बैड लक के ये शॉट कैच में बदल गया और बैट्समैन आउट हो गया है। नए बैट्समैन आए उस्मान, इनको हम पहले देख चुके हैं, शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है पहले भी इन्होंने, और फहद और उस्मान की जोड़ी मुझे लग रहा है कि रन्स लेके आएगी। और अब देखते हैं कि फहद का हौसला अफजाई में उस्मान कितना मदद करते हैं। और ये देखा आपने, उस्मान के फील्ड पे आते ही फहद जाग उठे हैं और उन्होंने जो छक्का मारा है, इससे मुजाहरा होता है कि उस्मान के आने से फहद को बहुत सपोर्ट मिली है और फहद इस वक्त जाग उठे हैं। फिलहाल कलंदर के कैप्टन जो है थोड़े से बौखला गए हैं, इमरान सेम बॉलर है, उनको सेम पता है बॉलर। कि ये दोनों की जोड़ी बहुत खतरनाक है। फील्ड चेंज हो रही है इस वक्त। और जबरदस्त बॉलिंग की है, ये बॉल फुल लेंथ आई थी, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ। बैट्समैन ने उसको मारने की कोशिश की, मिस हुई, मगर बॉल करीब ही गई, सिंगल। उस्मान ने आते ही बता दिया है कि मैं हूं, और फहद कह रहे हैं कि मैं अब छक्का मारूंगा। और ये उन्होंने बहुत तरीके से शॉट मारने की कोशिश की, बॉल पूरी तरीके से बल्ले पे नहीं आई है और पीछे की तरफ चले गई, जिसकी वजह से सिंगल बना है। उस्मान फिर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, और वो जानते हैं कि छक्कों की कितनी सख्त तरीके से जरूरत है। और ये फुल टॉस बॉल थी जो मिस हो गई, और ये पीछे की तरफ गई है। ऑटोमेटिक 2 रन होते हैं तो टीम को 2 रन और मिले। बॉल यार, बॉल पकड़ाना यार। बॉल सनसनाती हुई उस्मान के पास से गुजरी और उस्मान उसको सही तरह हिट नहीं कर सके। बल्ला कहीं और था, बॉल कहीं और थी। और ये बहुत शानदार बॉलिंग की है उन्होंने, और ये रन में नहीं, नॉट आउट, नॉट आउट। बॉल कहाँ लगी है भाई। और ये फील्डिंग जो थी वो हुई तो अच्छी, मगर उसकी थ्रो बैक विकेट कीपर की तरफ जो थी वो बिल्कुल ही शाबाश 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 शाबाश। और ये शॉट मारा है उस्मान ने सीधा मिड ऑफ की तरफ, और ये हो गया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, सॉरी लॉन्ग ऑफ की तरफ ये शॉट पड़ा है और छक्का। उस्मान बल्ले बॉलर को टेस्ट कर रहे थे और अब उनको समझ में आ गया है कि ये बॉलर कैसे हैं और इनको किस तरह टैकल करना है। और बॉलर को इन्होंने तीन हो गए। छक्का मार के थोड़ा सा बौखला दिया है और बॉलर जो है इस वक्त प्रेशर में आ गए हैं और लाइन एंड लेंथ को वो भूल चुके हैं। इमरान 3 हो गए ना। दो बेहतरीन टीमें फाइनल खेल रही हैं इस वक्त। और ये फुल टॉस के ऊपर उस्मान ने कहा मैंने ले लेनी है इसकी, और उन्होंने ले ली बॉल की और बॉल को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर। इस वक्त हो चुका है छक्का, और ये ही जरूरत थी बेन सेलम को, और बेन सेलम ने अपना स्कोर आगे बढ़ा लिया है। उस्मान इसी नीयत से आए हैं, आज के बॉलों के छक्के मगा लगाने हैं, चीथड़े उड़ाने हैं। और फहद और उस्मान की जोड़ी इस वक्त
settle हो चुके हैं। बुरहान नया बॉलर बुरहान। अब लाल कलंदर के कैप्टन खुद ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वालेकुम भाईजान, किधर? नाम है बुरहान। फुल टॉस की है बुरहान ने, ये जानते हुए कि फहद एक मामूली बैट्समैन नहीं है, और फहद ने अपनी बैट्समैनशिप दिखाते हुए इस बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया है। बुरहान समझ गए ये कैसा बैट्समैन है, इनको पता होना चाहिए था, इन्होंने विकेट कीपिंग की फील्डिंग की है इससे पहले, मगर ये भूल गए या इन्होंने खाना ज्यादा खा लिया है। बॉलें स्लो करते हुए इन्होंने अपनी बॉलरशिप का मुजाहरा किया। बैट्समैन ने उसको खेलने की कोशिश की, मगर बॉल पीछे की तरफ गई है, जिसकी वजह से सिर्फ सिंगल ले सके। ये बॉल शॉट मारा है जो वाइड बॉल थी, और ये बॉल कैच नहीं हो सकी, और कलंदर ने बिल्कुल लाहौल कलंदर की तरह फील्डिंग करते हुए मुजाहरा किया है कि ये भी पाकिस्तान से है और कैच छोड़ सकते हैं। बहरहाल इन्होंने कैच छोड़ दिया, और ये वाइड बॉल गई है, और एम्पायर ने कंफर्म कर दिया है कि वाइड बॉल है। बुरहान को पता है कैसी बॉल करनी है, और ये शानदार छक्का एक और पड़ गया है बुरहान को। स्लो बॉल करते हुए उन्होंने कोशिश की कि बैट्समैन को वो बाउंड्री के अंदर ही रखें, मगर फहद जो थे वो इस वक्त चरगा खा के आए थे, उन्होंने कोरमा भी खाया, जिसकी वजह से उनकी ताकत और बढ़ चुकी है। और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक और छक्का मार दिया, और एक और शॉट मारा है सीधी बाउंड्री की तरफ, जो बाउंड्री से पहले गिरा है, और जैसे आपको पता है कि घास बहुत बड़ी है, उसकी वजह से बॉल आगे नहीं जा सकती, और सिर्फ सिंगल लेते हुए इस वक्त उस्मान को उन्होंने मौका दिया है कि अब उस्मान अपनी बल्लेबाजी का मुजाहरा फरमाएं। और उस्मान ने भी वेट किया, बॉल स्लो थी, और उन्होंने खड़े खड़े इस वक्त बाउंड्री से बॉल को बाहर फेंकते हुए फहद को कह दिया है कि मेरे भाई मैं हूं यहां, तुम फिक्र ना करो, छक्का तुम मारोगे तो छक्का मैं भी मारूंगा। 74 आफ्टर 5। शाबाश फहद, आप शुरू हो जाओ। बुरहान ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की कि बल्लेबाजों को जरा कंफ्यूज कर दें, मगर लाल कलंदर के कैप्टन जो थे वो खुद बॉलिंग करके ये जान चुके हैं कि फहद और उस्मान की जोड़ी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। वहीद वहीद, ये पता नहीं कौन सा पानी है, नहीं देख रहा। अरे ये भी सही, हाँ वो ढक्कन वाला सही है, ढक्कन कौन है वो बॉलर, कौन है? वाहिद वाहिद साहब बॉलिंग करने आए, और बहुत तेज बॉलिंग करते हुए उन्होंने फहद को कंफ्यूज कर दिया। बॉल ऑलमोस्ट फहद के वहां लगी जहां नहीं लगनी चाहिए थी, और बचत हो गई है फहद की, वरना इस वक्त वो पेन में तड़प रहे होते विकेट के सामने ही गिर के। फहद ने अपने चश्मे से पसीना पोंछ के बॉल को सही तरह देखने की कोशिश की है, और ये दोबारा वही बॉल करते हुए उन्होंने फहद को कहा है कि मैंने टारगेट वही करना है फहद, तू बच के रहियो। शाबाश शाबाश, वही शाबाश। लग गया भाई, गाने लग गया, गाने गाने और ये बहुत जबरदस्त यॉर्कर लेंथ बॉल की थी बॉलर ने, और उस्मान ने भी इसको प्रोफेशनल तरीके से डिफेंड करते हुए खेलने की कोशिश की। उन्होंने 110 किया, उन्होंने 5 ओवर में बुरहान ने बहुत अच्छी थी। और ये बॉल जो थी इसकी लाइन लेंथ फहद जज नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनका मिस शॉट हुआ, बॉल पीछे गई जिससे 1 रन बना है। दो रहती है। शाबाश शाबाश शाबाश, फिनिश स्ट्रांग, फिनिश स्ट्रांग। दोनों बैट्समैन की आपस में अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं रही है रन बनने में, और बैट्समैन आराम से सिंगल ले रहे हैं। 110 मुश्किल है। और ये बॉल को जज करते हुए उस्मान ने कहा कि मैंने मारना है शॉट, मगर हुआ ये कि दम नहीं था। 2-3 सिंगल के बाद उस्मान जरा ठुस से हो गए, जिसकी वजह से उनका शॉट सही नहीं लगा, और ये सीधे फील्डर के पास बॉल गई,
और इस पे उस्मान आउट हो चुके हैं। ये टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है, जो एक अच्छे बैट्समैन जो हैं वो आउट हो चुके हैं। फहद अकेले रह गए हैं। अब देखा जाता है कि कौन आएगा इनकी मदद करने के लिए। तू किधर जा रहा है? रनिंग है? ओके चल। रनिंग पे गए ना, वो रनिंग कर रहे हैं। वो इधर आ गया ना बैट्समैन। अच्छा अभी क्या लंबा कर दिया ये गेम। और ये बॉल वाइड करार दी गई है। फहद ने बहुत अच्छी तरीके से बॉल को जज करते हुए जाने दिया और ये बॉल वाइड थी। वाइड थी, विकेट के ऊपर से थी। लगता है वाइड नहीं थी। और दोबारा से फहद ने कहा कि मैं ऐसी बेकार बॉलों को नहीं खेलूंगा, मैंने खेलनी है वो बॉल जो बीच में आएगी और मैंने मारना है छक्का। तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस बॉल को भी जाने दिया। और अब बैट्स बॉलर ने बॉल की है ऑफ साइड पे, जिसकी वजह से फहद ने घुमा के पीछे की तरफ शॉट मारा है और ये ऑटोमेटिक 2 रन होते हैं और फहद को 2 रन और मिले। क्या स्कोर हुआ भाई? नए बैट्समैन आए हैं। लाला जो है बेन सेलम के बहुत माने हुए बैट्समैन हैं और विकेट कीपर हैं। और लाला ने इस वक्त डिफेंड करना है और फहद का साथ देना है। लाला इंजर्ड रिजर्व से आए हैं तो उनके लिए एक रनर भी प्रोवाइड किया गया है। नए बॉलर आए हैं। बॉलर का नाम प्लीज। गाइस इसका रनर है, देखिए। आमिर आए बॉलिंग करने के लिए। बहुत शानदार बॉलिंग की आमिर ने ऑफ साइड पे। लाला जरा कंफ्यूज हो गए थे और शॉट मारने की कोशिश की, बॉल मिस हो गई उनसे और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। ये बॉल थोड़ी सी वाइड गई है और उन्होंने जाने दिया। ओ यार यहाँ पिच पे कंफ्यूजन हुई हुई है इस वक्त। लाला के रनर जो हैं उनको पता नहीं है कि कितनी तेज भागना है और कहां तक भागना है। और ये लाला का शॉट सीधे बॉलर की तरफ। बॉलर ने अपने पांव से बॉल को रोकते हुए मुजाहिरा किया है अपनी एथलेटिसिज्म का और कोई रन नहीं हो सका इस बॉल पे। और फुल टॉस की कोशिश की जो लाला से मिस हो गई। इस मिस बॉल के ऊपर रन ले लिया है रनर ने और फहद ने। और अब फहद आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। उन्होंने लाला की 2 दफा बैटिंग देख के जो है कहा है कि लाला को मेरे ख्याल से रेस्ट की जरूरत है। तो उन्होंने कहा लाला रन ले लो। से गया भाई, पेस ज्यादा थी, नजर नहीं आया। और ये बॉल को शानदार तरीके से शॉट मारा है जो कैच की तरफ गया और फहद आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल से फहद ने जब अपना चश्मा साफ किया था तो वो उसमें से थोड़ी सी धूल रह गई थी, जिसकी वजह से बॉल नजर नहीं आई फहद को और उनका शॉट सही नहीं लग सका और सीधे फील्डर के हाथ में बॉल गई है और फहद बैक टू पवेलियन। नए बैट्समैन आए हैं इमरान। और इमरान जो है वो पाकिस्तान टीम के बहुत शानदार बैट्समैन रहे हैं, बॉलर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं जैसे कि आप जानते हैं। और लाला को फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ बॉल दी गई थी। लाला ने डिफेंड किया उसको, जिसपे सिंगल बना। लाला को बॉल नजर नहीं आ रही है और इमरान ने भी बॉल को मारने की कोशिश की मगर मिस हुई। पीछे की तरफ बॉल गई और बैट्समैन जो थे उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हुए सिर्फ सिंगल लिया। ओवर चूंकि हो चुका है तो इमरान दोबारा बैटिंग करने आए हैं। नए बॉलर आएंगे अभी। कौन आ रही है बॉलर? कौन है? बुरान वहीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इमरान भाई शाबाश। वहीद की बॉल को बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड करते हुए शॉट खेला है
और ये कंफ्यूजन जो थी जिसकी हम बात कर रहे थे पहले हो गई और इमरान जो है वो आउट हो चुके हैं, रन आउट कंफ्यूजन की वजह से। ये रन बिल्कुल नहीं था, ये रन इमरान की कॉल थी और जो बॉलर एंड पे जो बैट्समैन थे वो इस बात को जज नहीं कर सके और बैठे बिठाए इमरान खान को आउट कर दिया गया है। बेन सेलम इस वक्त बौखलाई भी है, उनको पता नहीं है क्या करना है। फुल टॉस बॉल लाला की तरफ से, लाला कलंदर की तरफ से, और ये शॉट खेला है और कैच ड्रॉप हो चुका है। लाला इस वक्त जो है मेरे ख्याल से तस्बीह और नमाज पढ़ के आए थे तो अल्लाह ने उनकी मदद की जिसकी वजह से उनका कैच छूट गया। Come on, guys, come on. शाबाश भाई, शाबाश। नए बैट्समैन हैं और आते ही जो उन्होंने चक्का मारने की कोशिश की है, बॉल हवा में गई है और सीधे फील्डर के पास, और फील्डर ने कॉन्फिडेंस के साथ कैच करने की कोशिश की और उसी में वो स्लिप हो गए और इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और यही हुआ था। जा खेल खेल उधर, क्या बैटिंग कर, बैटिंग कर। सही है, सही है, सही है, सही है। नहीं है, स्कोर नहीं था भाई, स्कोर नहीं था। तो ये हो गई है कंफ्यूजन फील्ड के ऊपर और दो बैट्समैन आपस में लड़ पड़े, मगर कंफ्यूजन की वजह से लाला आउट हो गए क्योंकि लाला के वो रनर थे। और ये दोबारा से चौका मारने की कोशिश की है जा वापस जा, और जा वापस, चौका तो नहीं पड़ कर रहा। सकता, तो ये सिंगल बना है कम ऑन, और इमरान का सिंगल। रन। शाहिद भाई आप आए हैं बैटिंग करने के शाबाश लिए। शाहिद, कम ऑन, हिट इट शाहिद सिक्स। भाई जो है इस वक्त बहुत गुस्से में है। और शाहिद भाई ने आते ही फौरन शॉट मारा है मिड ऑन की तरफ और इस पे आसानी से बल्लेबाजों ने 2 रन बना के टीम को 2 रन और दिए। एक बन गया, बड़ी गल। और ये शाहिद भाई से बॉल मिस हुई है। आउट कर बना, चलो आउट हो, चलो 3 रन आउट। और आखिरी ओवर था और ये मैच इस वक्त हाफ टाइम पे पहुंचा है। लाल कलंदर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और बेन सेलम की तरफ से उस्मान और फहद ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस टीम को थोड़ी सी सांस लेने की मोहलत दे दी है, जिसकी वजह से इनका स्कोर डिफेंडिंग स्कोर हो गया है। कितने रन बने भाई टोटल? व्हाट्स द टोटल रन भाई? 91? 93। तो बेन सेलम ने इस वक्त बैटिंग करते हुए 92 रन बनाए हैं और लाल कलंदर को इस वक्त 93 रन चाहिए जीतने के लिए और इनिंग ब्रेक हुआ है। हम आते हैं इनिंग के ब्रेक के बाद। Now let's defend this, okay? Come on. Play hard, field hard, and let's defend this. Come on. और उनके मेन बंदे निकालो। Let's go, guys. How you even done it? कितना स्कोर? Here my phone. Here my phone. आ जाओगे ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਬਈ। थोड़ा सा उसको सेट कर। बॉलर एंड भी आए ना बैट के साथ। जी।
ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे पहले 2 ओवर में जो स्कोर था वो 14 स्कोर थी। पहले तो नहीं ज़्यादा पहले ओवर नहीं पहले इनिंग ब्रेक खत्म हुआ है और दोनों टीमें वापस पिच पे आ रही हैं। लाल कलंदर बैटिंग करने के लिए कैप्टन ओपनिंग कर रहे हैं। Oh, I thought you were Burhan. What's your name, batsman? आसिर। हासन आए हैं बैटिंग करने के लिए ओपनिंग और उनके सामने आपका कौन है पार्टनर भाई? हसन, रिजवान। हासन और रिजवान आए हैं बैटिंग करने के लिए लाल कलंदर की तरफ से ओपनिंग पेयर। बेन सेलम अपनी फील्ड सेट करने की कोशिश में है। डिफेंडिंग स्कोर है 92, 93 चाहिए लाल कलंदर को जीतने के लिए। बेन सेलम की टीम अपना टाइम ले रही है फील्ड सेट करने के लिए। क्या हुआ? कौन? नबील? नबील, आर यू हेयर? अजीब से सवाल किया यार, आ रही हुई है। होता तो यहाँ ही होता। बेन सेलम के एक प्लेयर जो है मेरी शर्त है। वो ये देखते हुए कि ये डिफेंडिंग स्कोर बहुत वीक है, फील्ड छोड़ के भाग चुके हैं और बेन सेलम एक फील्डर शॉर्ट है, कोशिश कर रहा है कि एक फील्डर और मिल जाए उनको। कलंदर इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है और हसन जो है वो अपनी बैटिंग का मुजाहरा कराएंगे अभी और 2 बॉलों में पता चल जाएगा वो कितने दूध में है और कितने पानी में है। चलो खान साहब चलो। अफरासी याद आए हैं, बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, इनको पहले हम देख चुके हैं। और ये बॉल की उन्होंने लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी थी, बॉल अंदर थी, वाइड नहीं रही। बैट्समैन ने उस बॉल को जाने दिया जज करने के लिए और एक बॉल जाया हुई। ये वाइट नहीं थी नहीं यार, लाइन से बाहर गई है। ओ पाई एंगल में गई। अब मैं नहीं, जब मैं मेरे जैसे ठीक है, थोड़ा एंगल में ऐसे गई। अब नहीं करें। फुल टॉस बॉल करके अपनी स्पीड दिखाने की कोशिश की है बैट्समैन को। अफरासियाब ने बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और बिल्कुल बौखला गए क्योंकि बॉल नजर नहीं आई और सीधे निकल गई। और दोबारा फुल टॉस करने की कोशिश की है और हासन जो थे वो बॉल को देखते हुए बल्ला घुमाने की कोशिश की, बॉल जज में नहीं आ सकी। आंख जो थी वो बॉल से हट चुकी थी तो बॉल सीधे आके उनको हाथ पे लगी है और कोई रन नहीं हुआ। दोबारा से फुल टॉस बॉल की मगर इस दफा हसन जो थे वो तैयार थे उस बॉल के लिए, उन्होंने बल्ला घुमा के सिंगल लिया है। पीछे हो जा। अब बरार आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। और दोबारा फुल टॉस की अफरासियाब ने और उस फुल टॉस को डिफेंड करते हुए अबरार ने भी सिंगल लिया।
अफरासियाब की बॉलिंग से लग रहा है कि वो थक गए हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ जरा सी वीक हो गई है, या फिर वो सिर्फ बैट्समैन को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। हासन ने अपना स्टैंड लिया है और रेडी है बॉल के लिए। और ये दोबारा फुल टॉस की अफरासियाब ने और बॉल सीधी गई है और जॉन्टी रोड्स आ गए हैं भाई। बेन सेलम की टीम में एक फील्डर है जो हमें बिल्कुल जॉन्टी रोड्स का याद दिलाता है, और उसने डाइव करते हुए आगे बॉल को पकड़ी है, कैच हुए हैं और हसन आउट हो गए। हसन खुद इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया कैच। ये तो इनका छक्का जाना था, मगर फील्डर ने उनको उस छक्के से माजूर कर दिया और कहा कि नहीं, बेन सेलम को आज जीतना है। तो बेन सेलम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हुई भी है, फील्डिंग उनकी बहुत टाइट है और कलंदर को इस वक्त शानदार बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। दोबारा से फुल टॉस हो गई है अफरासियाब से, और लगता है कि उनकी लाइन एंड लेंथ जजिंग जो है वो ज़रा खराब हो चुकी है, मगर लास्ट बॉल पे उनको एक विकेट मिल चुकी है, तो इसलिए वो ज़्यादा उस पर ज़हन नहीं दे रहे हैं। क्या चाहेगा तो पकड़ो। नए बैट्समैन आए हैं इस वक्त क्रीज पे, राइट हैंड बैट्समैन। और बहुत यॉर्कर लेंथ बॉल थी, बैट्समैन ने उसको डिफेंड करते हुए सिंगल लिया, और अफरासियाब ने एक जबरदस्त ओवर किया जिसमें कोई बाउंड्री नहीं दी है, सिर्फ सिंगल्स बने हैं और एक विकेट ली है। इस गर्मी में ये टूर्नामेंट दोनों टीमों पे बहुत भारी पड़ा है, और ये फाइनल मैच के लिए दोनों टीमें ठुस हुई हुई हैं। इसकी वजह से शॉट वैसे नहीं लग रहे हैं जो पहली इनिंग में लगे थे। इधर भी खराब है, थोड़ी कमेंट्री इधर भी कराएं। दो एमेचर उस वक्त अपने साइड पे एक फील्ड के गेम खेल रहे हैं और गेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इस बात से बिल्कुल वो बेखबर हैं कि वो फील्ड के अंदर है इस वक्त। बॉलर कौन है भाई? शाहिद नाम है सकलैन भाई। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया बॉलर ने, मगर बैट्समैन ने खड़े खड़े कहा कि ये बॉल सिर्फ और सिर्फ छक्के वाली बॉल है, और उन्होंने उठा के जो बल्ला घुमाया है तो बॉल सीधे बाउंड्री से बाहर गई है। बॉलर ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दोबारा से वही बॉल करने की कोशिश की, मगर बॉल थोड़ी सी आउटसाइड थी, और बैट्समैन ने वही शॉट खेलने की कोशिश की, मगर बॉल मिस हो गई। बैट्समैन ने ये जो शॉट पहले खेला था, ये धोनी का शॉट होता है, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर, और ये सीधे गया था बाउंड्री से बाहर। दोबारा से वही बॉल आई है, और बल्लेबाज ने इस वक्त किसी चीज को भी मद्देनजर नहीं रखा और सिर्फ अपने बल्ले से बॉल को घुमा के जो मारा है, तो ये स्टेडियम से बाहर जा चुकी है। ये बैट्समैन जरूर चरगा खा के आया है। और दोबारा से ये बॉल थी फुल टॉस, जिसको गया है हवा में इतनी दूर, और इमरान आए हैं कैच करने के लिए, और इमरान से ये गेंद छूट चुकी है।
सूरज उनकी आंखों में आ गया था, जिसकी वजह से वो बॉल को देख नहीं सके। बॉल भी सफेद, क्लाउड भी सफेद। तो अब इमरान यही एक्सक्यूज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो यही एक्सक्यूज करेंगे कि सूरज आंखों में आ गया था। दोबारा से फुल टॉस बॉल आई है, जिसको शानदार तरीके से उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश की है। वहां पे इमरान ने दोबारा से फील्ड की है और 2 रन बने हैं इस वक्त। ये सिंगल है, 2 है, 2 बने, हाँ 2 रन बने हैं इस वक्त। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल, शाबाश। ये दोनों बैट्समैन जो हैं अच्छी तरह खाना खा के आए हैं, इनकी एनर्जी बता रही है। और ये वाइड गई है बॉल बिल्कुल लेग की तरफ। बॉलर जो थे उन्होंने जरा टेस्ट करने की कोशिश की बैट्समैन को, मगर उनके हाथ से बॉल स्लिप हो गई और सीधे लेग साइड पे गई है। वाइड करार दी गई है, जिससे एक फ्री रन मिल गया है टीम को। इस ओवर के बाद हम आपको बताएंगे कि टोटल टीम का कितने रन्स हैं और कितने रन्स बिहाइंड हैं। दोबारा से फुल टॉस बॉल करने की कोशिश की। बल्लेबाज को बॉल सही तरह नजर नहीं आई, मगर बचत हो गई क्योंकि वो बॉल सीधे विकेटों में जा रही थी और बॉल सिर्फ 26 शॉर्ट लेग की तरफ गई है, जहां पर फील्डर लाला थे। उन्होंने बॉल को पकड़ के बैट्समैन को कहा कि ना ना, मैंने तूने रन नहीं देना है। बैट्समैन इस वक्त अपनी अकल का मुजाहरा कर रहे हैं और शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। विकेट को भी सेव किया हुआ है और शॉट भी बिल्कुल डिफेंसिव शॉट्स खेल रहे हैं। खाना अच्छी तरह खाने की वजह से उन लोगों के शॉट्स भी अच्छे लगे हैं, जिसकी वजह से 2-3 छक्के भी हुए हैं। हाँ। बेन सेलम टीम के कैप्टन जो है, उन्होंने अपनी टीम से थोड़ी बात की है और इस वक्त आए हैं वो बॉलर जो हमने पहली इनिंगों में भी देखे थे, फहद साहब, जिन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। मेरे ख्याल से ये बेन सेलम के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। फहद के पास बहुत ताकत है, वो खड़े खड़े बॉल फेंकते हैं 160 की रफ्तार से। इमरान भाई देखिए, शाबाश। और उन्होंने बहुत तरीके से बॉलिंग की है, मगर ये बैट्समैन जो थे, जैसे हमने कहा है, प्रोटीन के शॉट्स लेके आए हैं और इन्होंने बल्ला घुमा के इस बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंकते हुए एक और छक्का दे दिया है कलंदर को। फहद ने फिर अपनी बॉलिंग रिकवर करके एक बहुत शानदार बॉल करके बैट्समैन को बता दिया है कि मेरी बॉलों पे छक्के मारना इतना आसान नहीं है, तो जरा संभल के खेलना। और ये बॉल दोबारा से उन्होंने की है। इस दफा तो उन्होंने बिल्कुल बैट्समैन को कंफ्यूज कर दिया था। बैट्समैन को समझ में नहीं आया कि बॉल मारूं, रोकूं, जाने दूं। फाइट की बॉल और ये स्लो लेंथ बॉल थी। उन्होंने लाला कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और लाला ने कैच ले लिया है, बैट्समैन को आउट कर दिया है। ये बैट्समैन बिल्कुल इस वक्त अनबिलीवेबली देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैंने किस तरह ये शॉट मारा और ये किस तरह बॉल हवा में उड़ गई। ये छक्के वाली शॉट था, मगर ये शॉट हवा ने रोक के बॉल सीधे लाला के हाथ में दे दी है और लाला ने अपनी कैचिंग एबिलिटी का मुजाहरा करते हुए इस बॉल को बड़े सख्त तरीके से पकड़ लिया और बैट्समैन को आउट कर दिया है। अब आए हैं नए बैट्समैन। ये कौन है भाई? I don't know. भाईजान नाम बताएं अपना। तमाज खान। तमाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। अबरार को बॉलिंग, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हुए फहद ने दिखा दिया है कि उनके हाथ में जान नहीं, जान के साथ साथ स्पिन भी है और अबरार थोड़े से बौखला गए थे उस बॉल को खेलते हुए।
दोबारा से वही बॉल करने की कोशिश की, बॉल हवा में इतनी ऊपर गई है और फहद नीचे आके अपनी बॉल पे कॉटन बॉल किया है अबरार को इन्होंने, और ये बॉल में स्पिन इतनी थी कि अबरार सही तरह खेल नहीं पाए, जिसकी वजह से बॉल सीधी हवा में गई है और फहद ने कैच पकड़ते हुए आउट कर दिया बैट्समैन को। अब तमाज आए हैं, नए बैट्समैन हैं, अभी तक उन्होंने बैटिंग नहीं की है और लगता है कि अब उनकी पहली बॉल फेस करेंगे वो। दूसरे बैट्समैन नाम बताएं सर। सर यूसुफ आए हैं तमाज के साथ बैटिंग करने के लिए। 32 कलंदर के इस वक्त 32 रन हुए हैं। 52 रन का स्कोर करना है टाई करने के लिए, और ये स्कोर डिफेंडेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि कलंदर कोई आम टीम नहीं है। कलंदर के पास बहुत बैट्समैन रखे हुए हैं इस वक्त अभी आने के लिए। अभी आपके पास आए हैं यूसुफ बैट्समैन, तमाज खान है वो भी बैट्समैन है। बेन सेलम को अपनी बॉलिंग जो है वो इसी लेवल पे रखनी है अगर इस गेम को जीतने का कोई भी चांस रखते हैं तो। बॉलर नेम फुल टॉस बॉल करते हुए वो कमर की लेंथ पे लेके आए थे। ये बॉल नो बॉल हो चुकी है, क्योंकि ये बॉल की हाइट बहुत ज्यादा थी और पीछे जाने के जो रन होते हैं वो तो हैं, और ये फ्री हिट मिल चुकी है इस वक्त क्योंकि ये नो बॉल थी। बॉलर के हाथ से बॉल स्लिप हो गई और वो सीधे कमर लेंथ से ऊपर हो गई, जिसकी वजह से नो बॉल थी। आजा आजा। और ये नो बॉल थी और इसके ऊपर फ्री हिट भी थी, जिसकी वजह से जो है बैट्समैन बच गए, वरना ये सीधे आउट थे, क्योंकि एक विकेट कीपर ने शानदार तरीके से बॉल पकड़ते हुए कहा कि मैं कैच पकड़ सकता हूं, मैं कोई आम विकेट कीपर नहीं हूं। और ये बात शानदार नीची बॉल दी थी, और यही है तरीका शारो, समझ गए हैं कि बॉल किस तरह करनी है, और इस बॉल के ऊपर सिर्फ ग्राउंड शॉट्स लगने हैं और उस पर सिर्फ सिंगल ही बनना है। और ये शानदार शॉट मारा है इस वक्त तमाज खान ने, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इस बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है। अब ये बॉल खो चुकी है, नई बॉल आई है बॉलर के लिए। तमाज खान ने एक और ग्राउंड शॉट मारा और ये शॉट बहुत तेजी से जनजनाते हुए निकला है और एक सिंगल बना है, क्योंकि ये बॉल घास पे जैसी जाती है, ठुस हो जाती है। ये अफ्रीका के जंगलों की घास है और बहुत बड़ी और बहुत मोटी है। शानदार बॉलिंग की है। मुझे तो लगा था आवाज तो आई थी। सब लास्ट बॉल है, जरा खींच दे फिर। बॉल मिस हुई थी बैट्समैन से। ये हाई बॉल की है उन्होंने, और इस वक्त यूसुफ ने बॉल को इतनी हाई मारा है कि इवन फील्डर इस बॉल को ना देख सके ना जज कर सके, और बॉल सीधे बाउंड्री से बाहर गिरी है। 2 इंच बाहर गिर के उसने बैट्समैन को छक्का दे दिया है। बॉलर भी इस वक्त बहुत गुस्से में है कि उनकी आखिरी बॉल पे ये छक्का पड़ गया। मुझे लगता है कि तमाज और यूसुफ की जोड़ी जो है ये लाल कलंदर को नया रंग दिखाएगी और थोड़ा हौसला अफजाई करेगी। और ये जो रन है ये डिफेंड करने के लिए बेन सेलम जिस तरह से अपना सीना तान के खड़ा है, लाल कलंदर इनको रोंगता हुआ ये गेम जीत सकता है। बाद आए दोबारा बॉलिंग करने के लिए, और ये शॉट मारा, ऊपर से पीछे चला गया। ये ऑटोमेटिक 2 रन होते हैं। तमाज ने कोशिश ये की थी कि छक्का पड़े,
शाबाश लाला शाबाश, कोई बात नहीं। बॉल स्लो आई थी मगर तमाश की जो बल्ले पे अटैक था वो इतना तेज था कि बॉल झनझनाती हुई विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। और ये फाहद की लाइन लेंथ तो बहुत जबरदस्त थी मगर तमाज ने उसको बहुत बदतमीजी से तमेच मार के उस बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया है। और ये बहुत जबरदस्त यॉर्कर लेंथ बॉल की फाहद ने कहा कि अच्छा तुम मुझे मारते हो, मैं तुम्हें मारूंगा। ओह, ये तो फहद की बहुत जबरदस्त बॉल थी। बैट्समैन इस बॉल की स्पीड को जज नहीं कर सके और ये स्लो बॉल डाल के उन्होंने बैट्समैन को कंफ्यूज कर दिया और बॉल सीधे उनके आन पे लगी। अब चूंकि ये कॉक की बॉल नहीं है तो इसलिए चोटने लगी। ओह, बहुत आला यॉर्कर बॉल थी जिसके ऊपर सिंगल बनने के लिए उन्होंने कोशिश की और बैट्समैन टाइम पे पहुंच गए थे। तमाज जो है वो लकी है, उन्होंने जितनी तस्वीरें पड़ी थी आज उन सब तस्वीरों ने रंग लाया है और तमाज बच गए हैं। और ये फहद की अच्छी बॉल थी, शॉट पड़ा मगर ये बैट्समैन बॉल को बिल्कुल फील्डर बॉल को बिल्कुल जज नहीं कर पाए और बॉल उनके बिल्कुल साइड से निकल गई। हालांकि ये कैचेबल बॉल थी मगर ये बॉल जो थी वो चौके में बदल गई। तमाज ने बता दिया है कि वो एक डेंजर बैट्समैन है और बेन सेलम को इनके लिए कुछ और स्पेशल करना होगा क्योंकि फहद की बॉलिंग जो है वो आराम से खेल रहे हैं। 30 स्कोर रह गया। इस वक्त फील्ड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बेन सेलम जो है थोड़ी सी बौखलाई भी है इस वक्त क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरह बाकी के ये दो बैट्समैन को बॉलिंग करके रन्स को कंट्रोल में रखना है। 30 रन चाहिए लाल कलंदर को जीतने के लिए और खेल सख्त है, मुकाबला भी सख्त है। बेन सेलम समझती है कि वो ये गेम जीत सकते हैं और वो जीत सकते हैं अगर बॉलिंग टाइट रखें तो। फहद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2-3 बॉलों पे पिट भी गए मगर ये बॉलर का नाम क्या है? सर जी कितने आ गए, तुसी आओ ना जरा। अफरासी आप अपनी आखिरी ओवर करने आए हैं। और फुल टॉस करते हुए अपने पिछले ओवर का वो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने काफी फुल टॉस बॉलिंग की थी और क्या शानदार फील्डिंग के साथ विकेट कीपर ने जो बॉल फेंकी है। और ये एक बहुत अजीबोगरीब वाकया हो गया है। बेन सेलम के जो विकेट कीपर थे उनकी आंखें जो है सुपरमैन की तरह थी। उन्होंने सीधे बॉल उठा के जो विकेट पे फेंकी है 50 फीट दूर से और बॉल सीधे आके विकेटों पे लगी है जिसकी वजह से तमाज जो है रन आउट हो गए हैं। बहुत डिसअपॉइंट होकर वो पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत हैरान कुन बात है क्योंकि पाकिस्तानी फील्डिंग जो है वो कभी भी इतनी एक्यूरेट नहीं रही है मगर ये विकेट कीपर मेरे ख्याल से नमाज दुआ वगैरह पढ़ के आए थे तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और बॉल सीधे विकेटों पे मारी। और इस वक्त अफरासी आपकी जो ये बॉल थी इसको हम A1 शानदार बॉल बोलेंगे क्योंकि ये यॉर्कर लेंथ बॉल सीधे विकेटों पे आ रही थी। यूसुफ ने बहुत शानदार तरीके से इसको डिफेंड किया, बचत हो गई और बॉल सीधे निकल के ऑफ साइड पे चली गई जिससे सिंगल भी बन गया, विकेट भी बच गई। सर बैट्समैन आपका नाम? माहिद वाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए। इधर आओ रिश्तेदार, इधर आओ, इधर नहीं, इधर घास पे आओ, घास पर शाबाश। वाहिद और यूसुफ हैं बैटिंग पेयर।
और ये बहुत शानदार बॉलिंग की, सनसनाती हुई बॉल बैट्समैन के पास से गुजरी है और बैट्समैन इस बॉल को ना देख सके ना जज कर सके, सिर्फ बल्ला घुमा दिया और ये बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। बनी हुई तो ले एक चम्मच। अफरासियाब ने दोबारा से बहुत गुड लेंथ बॉल करके जो है ये बैट्समैन को बॉल दी। बैट्समैन समझ गए थे ये कैसी बॉल है, बल्ला बॉल पे लगते ही बॉल सीधे ऑफ साइड पे गई है और इस पे 2 रन बन गए हैं। वाहिद ने बता दिया है अफरासियाब को कि ये भी बैटिंग कर सकते हैं। और ये अफरासियाब आए हैं और उन्होंने बोल्ड कर दिया है इस वक्त वाहिद को, सीधे बीच की गिल्ली उड़ाई है। अफरासियाब की लाइन एंड लेंथ शानदार किस्म की थी, इसकी दाद उनकी टीम वालों ने उनको दी है और इस वक्त लाल कलंदर थोड़े से ट्रबल में है क्योंकि अब उनका नया बैट्समैन आया है जिनका नाम है बैट्समैन सर नासिर आए हैं बैटिंग करने के लिए इस वक्त लाल कलंदर की तरफ से। यूसुफ और नासिर की जोड़ी। अफरासियाब ने शानदार बॉलिंग की मगर नासिर जो है वो भी कोई आम आदमी नहीं है, उन्होंने वो बॉल जज करते हुए उसको डिफेंड किया जिसपे सिंगल बनाया। अफरासियाब का एक और शानदार सक्सेसफुल ओवर खत्म होने को आया जिसमें उन्होंने 1 विकेट और ली और इस वक्त लाल कलंदर को जरा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। मगर अफरासियाब के 2 ओवर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो बॉलिंग नहीं कर सकते और बेन सेलम इस वक्त बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके पास बॉलर जो है उनकी कमी है। शाहिद खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अफरासियाब और फहद ने शानदार बॉलिंग करते हुए बेन सेलम को सांस लेने की मोहलत दे दी है और अब सिर्फ बाकी की टाइट बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि ये टीम किस तरह इस मैच को जीतती है। शाहिद खान की पहली बॉलिंग से पता चल जाएगा कि वो कितना खाना खा के आए हैं। नासिर बिल्कुल तैयार हैं। विकेट कीपर की प्लेसिंग की वजह से पता चल रहा है कि शाहिद फास्ट बॉलर है। शाहिद की फास्ट बॉल जो थी वो नासिर को जरा बौखला दी और नासिर समझ नहीं पाए कि बॉल कैसी है और कहां जाएगी। उन्होंने बल्ला घुमाया और बॉल उनकी लेग को लगते हुए ऑफ साइड पे गई और बैट्समैन मजबूर हो गए एक सिंगल लेने के लिए क्योंकि छक्के तो पड़ने नहीं है तो उन्होंने कहा सिंगल ही ले लो। आउट कितने होंगे आपके? सर आप खेले ना। बेन सेलम समझ रहा था कि वो यूसुफ को आम बॉल देके रोक सकेंगे मगर यूसुफ ने दिखा दिया कि मैं आज मुर्गी खा के आया हूं जिससे मुझे बहुत प्रोटीन मिली है। मुर्गे खाए हैं और उन मुर्गों ने जो प्रोटीन दी है उसका ये छक्का एक एग्जाम्पल है। और ये दोबारा शॉट मारा है। यूसुफ के बल्ले में इतनी जान है कि बॉल सिर्फ टच होते हुए इतनी दूर जाती है, फील्डर बौखला जाता है उसको देख के और बहुत आसानी से 2 रन बन गए। फुल टॉस बॉल थी लेग साइड पे और ये हो गई है वाइड। यूसुफ ने बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल जज करते हुए जाने दिया और एक एक्स्ट्रा रन मिल गया टीम को। और ये शॉट था, ये शॉट ग्राउंड शॉट है और जैसे हमने पहले बताया कि ग्राउंड शॉट की कोई अहमियत नहीं है इस गेम में
बॉल सीधे घास पे जाके रुक जाती है और बैट्समैन जो है वो सिर्फ खूंखार ही रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल के अलावा और कुछ नहीं ले सकता। आउट आउट है ये। ऐसे ही फुल टॉस बॉल दी है, बॉल सीधे हवा में गई है और फहद लेने की कोशिश करते हैं और फहद स्लिप हो गए और ये बॉल जो थी ये जाया हो गई। इस पे विकेट मिलनी थी नासिर की, मगर नासिर जो है जैसे आपको पहले बताया नमाज और तस्बीह पढ़ के आए थे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी मदद की और उनकी विकेट बचत हो गई। और ये शॉट हवा में गया है, सीधा इमरान की तरफ बॉल गई है। फील्ड में इमरान ने कैच करने की कोशिश की और इमरान जो है फिर सूरज आने की वजह से वो बॉल कैच नहीं कर पाए और नासिर का जो शॉट था वो बेहतरीन शॉट हवा में छक्का होते होते बच गया, क्योंकि इमरान थे, उन्होंने बाउंड्री बचा ली है। 2 रन हुए हैं इसके ऊपर। यार अंदर में आके गया यार। फील्डिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, जो कैच था वो छूट गया जो छूटना नहीं था। और ओ यार इधर है पानी, इधर है भाई, इधर है पानी भाई, ले लो बुरहान है, चलो पानी। अब भाई पानी तो अच्छा आगे नेवर माइंड। स्कोर कितना गया? स्कोर रह गया 1 आउट में 11 चाहिए। तो कांटे का मैच हो गया, चल अच्छी नहीं है। पानी गर्म पानी है। मैच इस वक्त बहुत टाइट हुआ है। 11 रन चाहिए आखिरी ओवर में जीतने के लिए लाल कलंदर को, और बेन सेलम इस वक्त बहुत शदीद तरीके से कोशिश कर रहा है, मगर इस तरह की ढक्कन किस्म की फील्डिंग अगर रही तो ये मैच उनके हाथ से जा सकता है। 2 कैच इमरान ने छोड़े हैं, 2 कैच ऑफ साइड पे छुटे हैं और 1 कैच विकेट कीपर ने भी छोड़ा था, जिनके हाथ में मेरे ख्याल से वैजलीन लगी हुई थी और बॉल उनके हाथ से स्लिप हो गई थी। बहरहाल उस फील्डर ने 2 शानदार ओवर करके अपनी अहमियत बता दी है टीम को, और बेन सेलम इस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में है कि वो किस तरह अपने आखिरी एक बेहतरीन बॉलर को लेके आए जो यूसुफ और नासिर की जोड़ी को तोड़ दें या फिर उनको शॉट लगाने से रोक सके। इस वक्त इस लास्ट ओवर में उनको विकेट की भी जरूरत है और बॉलों को जाया करने की कोशिश जारी रहेगी। मगर यूसुफ जो है इस वक्त आपको पहले बताया कि चिकन खा के आए हैं और चिकन में बहुत प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन की वजह से उनको ताकत जो मिली है वो एक छोटी सी नीची बॉल को भी उठा के सीधे छक्का मार सकते हैं। तो अब सारा वजन जो है वो यूसुफ के ऊपर है, जिनका अपना खुद का भी वजन है और फिर वो ये वजन भी साथ लेंगे, तो एक शानदार बैटिंग का मुजाहरा उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। इनके बॉलर क्या नाम है? डब्ल्यू बॉलर शाहिद तो नहीं है, नहीं शाहिद तो इसका ध्यान करना यार। अरे लाला है, ये तो लाला आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए। डेंजर मैन लाला द डेंजर मैन। लाला स्पिन बॉलर हैं, मगर इस वक्त लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग करेंगे। और ये वाइड थी बॉल, मगर शानदार तरीके से यूसुफ ने मार भी दिया और ये बॉल पीछे गई है, जिसकी वजह से 2 में भी 3 रन भी बन सकते हैं। और इमरान वहां से फेंक रहे हैं बॉल और होता है कि बॉल में जान ही नहीं थी विकेट तक पहुंचने तक। ये तो गलत है यार, ये तो गलत है और फील्डिंग बहुत गलत है। ये तो एक रन आउट था, ये तो कंफर्म यार। 5 पर 8। कितनी रन रहेगा लो? कितनी बॉलें रह गई? 5 पे 8। बॉलें जाया करने की जरूरत है, मगर बॉलें जाया करने नहीं देंगे नासिर। 8 to win। बहुत क्रिटिकल पोजीशन हुई है और ये बॉल जाया हो चुकी है। रीडिंग बॉल, गुड बॉल। बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल नजर नहीं आई, मिस हो गई। विकेट कीपर ने पकड़ के शानदार तरीके से इस बॉल को जाया होते हुए बॉलिंग बेन सेलम को सांस लेने की और मोहलत दे दी है। बॉलिंग 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 बेन सेलम बॉलिंग और फुल टॉस दे दिया लाला ने और ये कैच आउट भी हो सकता है। फील्डर दौड़ रहे हैं, उन्होंने कैच आउट किया और कैच कर लिया है। बेन सेलम इस वक्त हवाओं में उड़ रही है, उन्होंने
शानदार तरीके से फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए जो बाकी के 3 कैच छुटे थे उनका मेकअप कर लिया है। शानदार फील्डर है, इसको इनाम मिलना चाहिए। कोई जाके इसको $20 दे दे भाई। अब कितने रन चाहिए? 8 रन चाहिए। एक तो बना दिया था। हाँ, मारने आउट हो गया ना। मारने में आउट हो गया। इस वक्त कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि किसी को रूल्स पता है नहीं और सब अपनी तरफ से रूल्स बना रहे हैं और मैच जो है बहुत नाजुक काम है। हाँ, डबल में क्रॉसिंग नहीं होती। ये किसके रूल बता रहे हैं? डबल पे क्रॉसिंग नहीं होती। क्रॉसिंग हर चीज पे होती है, 3rd हो या 4th रन हो। तो शॉट मारा ना, कैच हो गया ना। नहीं, वो इतना ही होता है कि नहीं, कैच अगर होने से पहले दूसरा रन नहीं हुआ है और 20 तक नहीं पहुंचे हैं तो क्रॉसिंग नहीं हुई है। वो अपना लॉ ही बता रहे हैं। ढक्कन की रूल है, रूल खत्म करना चाहिए। जो आउट और नया बैट्समैन आया वो इधर आए, बस फेस करें। ये रूल खत्म करना चाहिए। लाल कलंदर के कैप्टन आए हैं बुरहान, बहुत ही लाहौर कलंदर है। अच्छा, लाहौर से आई है। लाहौर से टीम आई है स्पेशली। तो हम बेंचालम को जितवाएंगे भाई हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। कलंदर के कैप्टन बैटिंग कर रहे हैं, लाला उनको बॉलिंग करेंगे नाजुक सूरत हाल है बहुत। और ये बॉल जाया हुई है और ये आउट हो गए। दैट इज डेफिनेटली आउट। रन आउट हो गए हैं बैट्समैन जो आए थे। और वाइड बॉल दी गई है। बॉल भी और आउट भी नहीं। हाँ, वाइड है, वाइड बॉल। और आउट भी नहीं हुआ। नहीं। फहद ने बेहतरीन तरीके से फील्डिंग करते हुए विकेट को बॉल मारी थी। नहीं। हाँ, गेम बस आखिरी ओवर चल रहा है। 5 रन चाहिए 4 ओवर। मगर ये आउट नहीं दिया गया क्योंकि बॉल वाइड थी और दूसरा ये कि लेग एम्पायर जो था वो सो रहा था, वो आया खेलने के लिए। उसने ना देखा ना आउट दिया। ये लाल कलंदर को एक और जान मिल गई। वो 3 बॉलों 7 रन। सही और भाई, लाला जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और बॉल वो वाइड बना है भाई। फेंकना बॉल जो थी वो विकेट पे थी और उन्होंने कैमरे की तरफ बॉल फेंक दी। सूरत हाल है भाई, 0-4-2 बहुत नाजुक सूरत हाल है। फुल टॉस बॉल दी और बॉल मिस हुई है जिसकी वजह से वो भी आउट हुए। और ये तो बहुत ही गमगीन सिचुएशन हो चुकी है लाल कलंदर के लिए। कंफ्यूजन ऐसी थी। कितने गिर चुकी हैं अभी तक? बंदे नहीं खत्म हुए। नहीं, इनके बहुत बंदे हैं। लोग तो कहाँ से था, कहाँ पे? नहीं, अफरासी आपने 2 लिए। फार्मे के पास लाल कलंदर इस वक्त बेहतरीन तरीके से अपनी फील्ड लेके आए हैं मैं भी मौजूद हूँ यार। और लगता है कि 11 के बजाय उनके 20 लोग हैं क्योंकि आउट होते जा रहे हैं और लोग खत्म नहीं हो रहे हैं और मैच अभी तक बहुत टाइट और सेंसिटिव सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है। 7 रन चाहिए, 7 और रन में 3 बॉलें। 3 बॉलों पे 7 रन चाहिए और विकेटें तो शानदार किस्म की पड़ी हुई हैं लाल कलंदर के पास, तो विकेटों की कोई परवाह नहीं है। जोर कर लें लाला। मैं जीत सकती बॉलिंग साइड से। बहुत शानदार बॉल थी, ये सीधे पे की और छक्का हुआ है। इस वक्त जो नए बैट्समैन आए थे उन्होंने जो बॉल पे छक्का मारा है वो फुल टॉस बॉल बन गई और फुल टॉस बॉल पे यही होता है। और लाल कलंदर ने एंड में जाके जो छक्का मार के गेम जीता है, इस गेम को बहुत एक्साइटिंग बनाया। ये फाइनल जो था ख़वातीन और हज़रात, शानदार इनिंग थी लाल कलंदर की, जिन्होंने हमें नाखून काटने पे भी मजबूर किया, मजाक उड़ाने पे भी मजबूर किया। बेन सेलम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हुए और बॉलिंग करते हुए ये बता दिया लाल कलंदर को कि हम अगले साल तुमको हरा के रहेंगे। हमारे गेम को देखने का और सुनने का शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आजम हुसैन आपको शब बखैर कहते हैं। वेल प्लेड। आपकी जो है ना एक आवाज वहाँ नहीं आ रही, हम सब वहाँ बैठे देख ये सिर्फ इसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है ये। वो तुम्हें मिल गई थी चाय? मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। चाय है भाई, किसने बनाई? इसलिए कि वो मकबूल चाय है, बिल्कुल। मैंने नहीं बनाई, मैं इसीलिए लाया, थोड़ी सी लाया। ये पता है क्या है? ये टी बैग, ये टेटली या रेड रोज नहीं है, ये टेटली, ये वो है लिप्टन। नहीं आजम,
जब इतनी ज्यादा मिर्चा मिलती है तो ऐसे ही बात। नहीं गुलाबी चाय बनाने की कोशिश की नहीं गुलाबी चाय बोला क्या क्या अच्छा गेम अच्छा मान लेते हैं। लेकिन अनफिट है लेकिन कांटे का मैच हो गया और था था नहीं ना कोई मैच कांटे का हो गया था। इमरान था ना मेन बॉलर कुछ भी नहीं करवा नहीं आफरा ने और उसने फाज ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की मगर दो पे आउट दो करा ली दोनों ने अपनी विकेटें ले ली अपने ओवरों में। ये इनका है बंद कर ले बस मैंने खुद हाफिज कर दिया शब्बा। No problem. Thank you for the commentary.